स्किल्स की बात करते हैं कि आप में कितने स्टूडेंट हैं जो बायो पढ़ते हैं अभी तक? 1 2 3 मेजॉरिटी बायो है, ठीक है। देखो अगर आप 9th 10th में बायो पढ़ भी लो ना तो आप आगे आईसीएस करते हो कॉलेजेस में, और उसके बाद जो है ना आप जा सकते हो यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने। लेकिन अगर आप पढ़ लो कि आप 11वीं 12वीं में भी बायो पढ़ो, फिर आप यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है? आप समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक रास्ता है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो उसकी तन्ना या एक शाख है उसकी, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में दोनों सेम चीजें, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है कि हम कहें कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं जाके पढ़ रहा हूं ना मुझे पता है। तो आप देखो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ना जो मेजॉरिटी की टॉप चीज है ना उसके अंदर 4 चीजें आती हैं। एक होती है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपकी ऐप डेवलपमेंट। तीसरी चीज होती है आपकी गेम, और चौथी चीज होती है आपकी मार्केट प्लेसेस, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट का किसी को आइडिया है क्या चीज होती है? वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट। उसके अलावा और किसी को पता? ठीक है। देखो बोलो गलत भी बोले तो कोई मसला नहीं है, मैं आपका टीचर तो हूं नहीं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आप मेरे भाई हो, मैं भी इसी तरह से 3-4 साल पहले मैं भी इधर ही बैठा हुआ था। तो वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट से पहले मैं आपको कुछ बातें पहले से आपको पता होनी चाहिए। उसमें 2 चीजें, एक है आईडीई और एक है फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। आईडीई क्या बला होती है, मैं आपको समझाता हूं। आईडीई ये एक एब्रिविएशन है, जैसे कागज बिल्डिंग की आरडब्ल्यूपी है ना, इसी तरह ये स्टैंड करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। समझ गए? तो जैसे वर्ड होता है ऑफिस, ठीक है, सबने यूज किया होगा नोटपैड, वो जो है ना टेक्स्ट एडिटर है हमारा, ठीक है। वो उसको बनाई इसलिए है कि आप उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो या उसको एडिट कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि ये आपका कोड एडिटर है, जो आप कोड लिखेंगे ना तो उसके अंदर लिखेंगे, जो कि एग्जीक्यूट होगा, बाद में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आईडीई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी कोई मसला परेशानी नहीं है। अब दूसरी चीज आती है फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड कितने बंदों की फेसबुक आईडी है? आप सबकी माशाल्लाह से है। तो आप जब ऐप खोलते हैं ना तो आपको जो है ना वो जो सामने नजर आ रहा होते हैं ना कि बटन का कलर ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, व्हाइट है, व्हाटएवर जो भी है ना, वो सारा फ्रंट एंड का काम होता है। क्या होता है, जो आपको विजुअली दिख रहा होता है, जो यूजर को दिख रहा होता है ना, वो होता है आपका फ्रंट एंड का पार्ट। लेकिन एक उसके पीछे एक साइंस चल रही होती है कि अगर ये बटन क्लिक हो गया, जैसे कोई लाइक का बटन है, वो क्लिक हो गया तो वो रेड हो गया और वो नीचे जो लाइक्स काउंट थे वो ज्यादा हो गए, वो उसको कौन बताता है? वो उसका बैक एंड होता है, उसकी लॉजिक होती है। जो आपके सामने नजर आ रहा है वो तो एक चीज है, वो उसके से बैक एंड निकालने तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इंसान है, इंसान का जो स्केलेटन है ना और उसके ऊपर ये जो चर्बी वगैरह है, ये आप समझे उसका फ्रंट एंड है जो उसको नजर आ रहा है लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से दिमाग निकाल दें तो उसको क्या फायदा? मतलब दिमाग ही गाइड करता है कि ठीक है हाथ जाएगा, बात करेंगे, जो हमारे सेंसेस है वो सारे तो दिमाग कंट्रोल कर ले। सिमिलरली जो हमारा बैक एंड है वो दिमाग होता है पूरी वेबसाइट पे, ठीक है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस समझ आ गया? आप बताओ फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। तो उसके बाद फ्रंट एंड पहले अब टेक्नोलॉजीज, अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहली लैंग्वेज होती है मेरे भाई, वो उसको कहते हैं HTML, ठीक है। किसी ने नाम सुना HTML का? सुना होगा, नाइस। उसके साथ एक चीज हमेशा आती है, उसको कहते हैं CSS, ठीक है, नाइस। HTML बेसिकली ढांचा है, ठीक है। HTML इंसान को हम एज एग्जांपल में ले लें तो स्केलेटन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं CSS आपका कलर, आपके बाल, आपके ऊपर जो ये जो स्किन है, ये सारा जो है ना ये CSS है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते हैं कि एक आप नेट से HTML के थ्रू एक आप बटन बनाते हैं, ठीक है। ये बटन बना लिया आपने, उसके बाद आप CSS कहते हैं कि इस बटन का जो कलर है ना वो आप कर लो रेड। डिफरेंस समझ आ गया? इससे आप वो समझ लेना कि घर बना रहे हैं ना, तो ये आपकी वो जो चुनाई है ना, ये चुनाई है सारी आपकी, ठीक है। इसके ऊपर जो प्लेस्टर और रंग रोगन होगा वो आपका CSS है, समझ आ रही है, ठीक है।
इसके बाद जो तीसरी चीज होती है, इसके साथ हम कहते हैं उसको जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ये बेसिकली बैकएंड में भी यूज होता है और फ्रंट एंड में भी यूज होता है। और जावास्क्रिप्ट ये समझ लें आपका ब्रेन है, ठीक है, सारा काम यही करता है। ये बटन को बताता है कि अगर आप पे क्लिक होगा तो आपने ये करना है, अगर ये बटन ये यूजर इधर क्लिक करे तो ये होगा, इधर क्लिक करे तो ये होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये सारे काम कौन करता है? ये जावास्क्रिप्ट बताता है, ठीक है। सो सबसे जो बेसिक चीज है, HTML का भी आपको समझ आ गई, CSS का भी आ गई, जावास्क्रिप्ट की भी आ गई, ठीक है। उसके बाद अब ये आपको क्या फ्रंट एंड का पार्ट मुकम्मल, ठीक है। अब जितने भी बेसिक वेब डेवलपमेंट होती है वो इन तीन चीजों से हो जाती है, ठीक है। जिस बंदे को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है वो वेब डेवलपर कहलाता है, ठीक है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी HTML, CSS को ट्राई किया? आपने किया ट्राई, HTML को ट्राई किया आप, नाइस, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू करें और मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर गाइड करूंगा। अभी हम वेब डेवलपमेंट का बात होगी, हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको बताएगा बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जस्ट पहले मैं आपको सारा वेब डेवलपमेंट का बताया, तो मैं आपको बताता हूँ ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट का कोई आइडिया है किसी को? क्या है एप्लीकेशन? और दो तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, एक नेटिव डेवलपमेंट होती है और एक होती है हाइब्रिड डेवलपमेंट। नेटिव डेवलपमेंट में जो होता है सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ जाती है। हाइब्रिड डेवलपमेंट जो होता है ना, उसके अंदर जो होता है iOS और एंड्रॉइड डेवलपमेंट दोनों आती है। नेटिव डेवलपमेंट जो होती है ना, उसके अंदर सिर्फ या तो आप एंड्रॉइड को यूज करते हो, एंड्रॉइड की ऐप बनाते हो, या आप बनाते हो iOS। एंड्रॉइड की ऐप बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस आप यूज करते हो वो होती है जावा और दूसरी होती है कोटलिन। तो दोनों ये दोनों होती है बैकएंड यूज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। और जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है ना, वो डेवलपमेंट की है XML से। और सिमिलरली जो होता है iOS के लिए, और इसके लिए जो आईडी यूज होती है जिसमें हम सारा का काम करते हैं वो होता है एंड्रॉइड स्टूडियो। और iOS डेवलपमेंट के लिए जो यूज करते हैं एक्सपोर्ट होता है उसका आईडी, और जो लैंग्वेजेस जो होती है वो स्विफ्ट होती है। और इसी से फ्रंट एंड भी डेवलपर हो जाता है तो बैक एंड भी डेवलपर हो जाता है। और हाइब्रिड डेवलपमेंट ऐसी होती है कि आप एक ही चीज होती है, उसका कोड आप लिखते हो, उसकी एप्लीकेशन आती हो, लेकिन वो iOS पे भी चलती है, एंड्रॉइड पे भी चलती है। इसमें पहला तो कोई है नहीं, पहले एंड्रॉइड पे बनाएगा और फिर iOS पे बनाएगा। तो एक ही दफा होता है हाइब्रिड डेवलपमेंट करता है जिसमें वो दोनों चीजें एक ही साथ डेवलप करते हैं, एंड्रॉइड भी और iOS भी। बस आगे जो है शायद वो आएगा सबेस भाई आएगा, वो आपको गेम डेवलपमेंट के बारे में बताएगा। अच्छा, अनरिलेटेड में होता है एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रियल टाइम रेंडरिंग। रेंडरिंग से मुराद होता है कि अब हमारे पास जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल इसे कुछ बना सकता हूं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग ये होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्यूब लेता हूं, ठीक है, मैं उसको स्मूथ आउट करने के लिए उसको कोई मॉडिफायर लगाता हूं, मॉडिफायर जिसको एक फीचर है जिस पर अंदर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो ये स्मूथ आउट हो जाएगा। मैं उसको इस तरह मॉडिफाई करूंगा कि सारा जो है स्मूथ आउट हो जाएगा और फिर अंटिल हमारे पास कोई एक शेप बन जाएगी। मैं इस शेप को चाहूं थोड़ा सा स्क्वायर सा निकाल सकता हूं या मैं जिस तरह चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं आपका फेस की शेप बना सकता हूं, मैं आपको पूरी बॉडी बना सकता हूं। तो अब हम बात करते हैं रेंडर की। रेंडर में ये होता है कि रेंडर और अनरियल में ये फर्क है। और अनरियल गेमिंग इंजन इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि अनरियल है जरा पावरफुल, उसमें आती है रियल टाइम रेंडरिंग। रियल टाइम रेंडरिंग से मुराद होता है कि अब मैं आप एग्जांपल बता देता हूं, आपका मैंने एक पूरा मतलब सामान वगैरह बना दिया, ठीक है, उसके बाद ये होगा कि मैं रियल टाइम रेंडरिंग से पहुंच करूंगा ना, मुझे आईडिया हो जाएगा कि फाइनल जो आपकी इमेज बनेगी वो किस तरह की होगी, क्योंकि वो हम बना रहे होते हैं 3D सॉफ्टवेयर में, तो हमें देखना पड़ता है कि किस तरह एंगल रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इवन कि उसमें आप लाइट होगी ना, लाइट इस तरह की उसमें डायरेक्टली खुद ही आ रही होगी लाइट, तो अब हमने यहाँ बल्ब लगाया इस वजह से आ रही है ना, इस तरह उसमें भी लाइट का हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम डाल के किसी चीज के ऊपर हम फर्दर देखते हैं कि वो किस तरह की लगेगी, किस तरह की लाइटनिंग में। हम उस पर अगर फ्रंट से लाइट डालते हैं तो आपकी बैक साइड पे ज्यादातर शैडो क्रिएट होगा जिस तरह असल में होता है। तो अब होता यह है कि ब्लेंडर
है थोड़ा सा लो एंड और मीडियम टाइप के डिवाइसेस पर चल जाता है इस चीज में। तो हम जैसे हम सब लोगों के पास कोई इतनी अच्छी हाई एंड डिवाइस होती है कि हम 5-10 हज़ार का पहले कंप्यूटर बनाए और फिर जाके अनरियल इंजन सीखे और फिर जाके हम उसको बनाए और फिर जाके मैं 7-8 साल लग जाएगा सेटअप होने में या जितना भी टाइम तक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है और फिर जाके आपसे फर्दर अर्न करेंगे। मैं हमारा मकसद वो है, लेकिन मकसद अपना वो रखते हैं जिसमें आपका शौक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरा अपना बचपन से जब GTA 5 आई थी तो मैंने अच्छी खासी की मुझे था कि यार मैं इस तरह की गेम बनानी है, लेकिन मैं चला प्रोग्रामिंग साइड मुझे लगा यार नहीं वो उस तरह की चीजें जो मुझे बढ़िया लग गया क्योंकि शायद को अब प्रोग्रामिंग अच्छी खासी आती है तो वो उसको वो चीज समझ आती है और मतलब उसका माइंड उस तरफ रहता है, ठीक है। अब मेरा गेमिंग वाली साइड में गया, मैं अब ब्लेंडर पे आ गया। ब्लेंडर पे हमारे पास 4-5 डिफरेंट चीजें होती हैं। एक बात होती है मॉडलिंग से मुराद है कोई भी 3D डिजाइन बनाना, ठीक है। अब मैंने आपका डिजाइन बना लिया, ठीक हो गया। अब अगर तो मैंने उसको एक प्रॉपर ह्यूमन टेक्सचर देना है, मतलब आपकी स्किन पे जो है झुर्रियां भी होंगी, बाल भी होंगे, अब जिस तरह पाम की लाइंस हो गई, ये चीजें स्कल्पटिंग एक उसके एक और से उसके थ्रू आती है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास में उसमें शेडिंग आती है, टेक्सचरिंग आती है, क्योंकि हमने हर अब शेडिंग वही बात होगी कि जिस तरह शाजिद ने एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि हम जो है एक घर बनाते हैं उसमें ईंटें लगाते हैं, चुनाई करते हैं, हम उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। अब ईंटों को आप समझ लें कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ईंटों को मैंने जोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट इधर रखा, एक ऑब्जेक्ट इधर रखा और उसके पीछे मसाला है वो ऑब्जेक्ट ही समझ लें, ठीक है, लिक्विड ऑब्जेक्ट समझ लें। और फिर हम ये करते हैं कि हम उसके ऊपर वो जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन या मॉडलिंग आप उसे कह सकते हैं जो 3D सॉफ्टवेयर में हम करते हैं, उसके ऊपर हम शेडिंग और टेक्सचरिंग करते हैं ना। टेक्सचरिंग इस तरह होता है कि जस्ट ये जिसमें ये टेबल है ना, टेबल में एक टेक्सचर है, वुड टेक्सचर है, इसको मतलब आप देख के कैसे तो यार ये लकड़ी की बनी हुई है ना, अब इसको आप देख के कैसे तो ये किसी और ऑब्जेक्ट का बना होगा। तो टेक्सचरिंग ये होता है और शेडिंग होता है कलरिंग वगैरह, कलरिंग और फिर उस चीज की रफनेस कितनी है। अब ये टेबल जो जरा रफ सी है तो ये शेडिंग और टेक्सचरिंग में चीज आ जाती है, हमारे पास भी कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा बंदा तंग होता है लेकिन कर सकता है बंदा, सीखे। उसके बाद आगे वो बेशक अपनी स्किल को सेल करे, उसके बारे में उमर आपको मजीद बताएंगे, ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अभी हमने बात की वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की, गेम डेवलपमेंट की, तो ये सब बातें तो होगी। तो अब ये जो स्किल्स हैं, ये बेसिकली स्किल्स हैं। स्किल्स आपको पता चल स्किल्स क्या होती हैं? तो अब हमने इनको बेचना है, हम इनको कहाँ बेच सकते हैं? इनके मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर है, अपवर्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइवर की। फाइवर क्या है? फाइवर पे हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। फाइवर पे बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं, एक सेलर्स होते हैं और एक बायर्स होते हैं। सेलर्स जो कुछ चीजें बेच रहे हैं और जो बायर्स जो खरीद रहे हैं। जैसे कि मैं मेरे लिए एक स्किल है, मैं एक टेलर हूं, तो मैं अपनी स्किल्स को कैसे बेचूं? मेरी एक दुकान है, सही है। तो जैसे मेरी एक दुकान है, तो इन स्किल्स को बेचने के लिए एक दुकान है जिसे हम फाइवर कहते हैं। इसमें बेसिकली हम अकाउंट्स बनाकर चीजें बेचते हैं। ये एक दुकान है, इसमें इसका हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपनी ईमेल डालते हैं, फिर यूजर नेम डालते हैं और देन हम इसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है? पोर्टफोलियो में आप के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके काम होते हैं, जो आप करते हैं, जैसे कि आपने ये वेब डेवलपमेंट की, इसके जो आपके प्रीवियस जो आपके स्किल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। और इस तरह आप दूसरों को सर्विसेज देंगे। और एक और इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है फाइवर में, ये है कि जो आप काम करते हो वो गिग्स की फॉर्म में करते हो, GIGS गिग्स। गिग्स क्या है? गिग्स में हम जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले मींस कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो चीजें सामने पड़ी होती है ना, फिर आप उसे कहते हो कि हमें ये दे दो, ये दे दो। इसी तरह गिग्स भी यही चीज है, हम देखते हैं और फिर वो चीज हम ले लेते हैं। और अगर हम बात करें, इसी में एक और प्लेटफॉर्म है फाइवर है, एक फाइवर हो गया, एक अपवर्क है। अपवर्क में उसी तरह काम होता है, इस पे भी प्रोफाइल बनती है, इस पे भी हम यूजर नेम डालते हैं, लेकिन इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का काम इस तरह है कि हम दूसरे को कहते हैं हमें ये काम आता है, हम आपको इतने पैसों में काम करके देंगे, वो हमारे पास अब हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक फ्रीलांसर है और वर्क टू वर्क के डिफरेंट। तो किसी की कोई क्वेश्चन है तो कोई भी बता दो। जो भी चीज है ना भाई, सैड रियलिटी है कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जिस बंदे के पास पैसा है वो आज भी करना उसको पढ़ना है ना, और उसमें हम भी क्या कर सकते, उसको कोई 3 काम तो नहीं, लेकिन क्या है उनके माँ बाप ने टाइम से मेहनत कर दी। हमारे वाले ने भी किया लेकिन उन्होंने सही जगह नहीं दी। उनको ये लगता है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बस यही है और कोई काम ही नहीं है। और इवन अगर मैं भी हूँ घर वालों को तो मुझे मैं कहता है ये क्या बता होती है यार, और इसी वजह से उन्होंने मुझे डिग्री करने भेजा। और मेरा सबसे बड़ा खिलाफ मैं टीचर से साथ लड़ता हूँ कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यार ऐसे होता है, उनको नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अगर आप इस नीयत से यूनिवर्सिटी जाओगे फिर ठीक है, हम आपसे स्किल सीखेंगे और हम कोड करेंगे और इससे पैसे कमाएंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा ना वो डिल्यूजनल दुनिया में रह रहे हो, आप बहुत जाली दुनिया में रह रहे हो कि आपको खुद सीखना है। और वहां पे जाकर वो आपको सब ये कहेंगे कि ठीक है जी, जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, आपको कहेंगे ठीक है जी एक्सरसाइज करके आओ। अब एक्सरसाइज में समझाया डेरिवेटिव था, बीच में इंटीग्रेशन थी, आगे हम क्या करें, या समझाया डिवाइड करना था, बीच में मल्टीप्लाई थी, आगे हम क्या करें, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आप किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन, किसी ने कोई भी काम कंटिन्यू करना है रिलेटेड टू इंटरनेट, ऑनलाइन, कोई कंप्यूटर के बारे में सोचना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में पीसी बनाना, या कुछ भी, किसी का कोई सवाल है किसी भी बंदे का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ?